नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। चाहे वो पोजिशनल हो, लॉन्ग टर्म हो या फिर इंट्राडे के हिसाब से आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं धर्मेश भाटिया है एमिरेट्स एनबीडी के, साथ ही बिटमन मजुमदार है टेक्निकल एक्सपर्ट है, और अनुज गुप्ता हैं आईआईएफएल सिक्योरिटी से। आप तीनों ही मेहमानों का कमोडिटी नाउ में स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां रफ्तार लगातार बनी हुई है। अब ब्रेंट क्रूड का भाव $94 के ऊपर आज पहुंच गया। इंट्राडे में 94 का हाई देखने को मिला। हालांकि ऊपरी स्तरों पर अब हल्की नरमी दिख रही है, हालांकि ये ज्यादा नहीं है, कभी भी वापस से उछाल देखने को मिल सकता है। अनुज जी, आपसे अब मेरा सवाल यही होगा कि क्रूड में जिस तरह की तेजी देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है, किन लेवल्स को आप आने वाले समय में देख रहे हैं क्रूड में? विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, $90 ब्रेक करने के बाद अभी 94 के आसपास आया है, तो एक रेजिस्टेंस जो था 90 का वो मार्केट ने ब्रेक किया है। मुझे लग रहा है कि अब 98 97 का जो लेवल है वो यहाँ वॉचफुल रहेगा। हालांकि $100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर आ सकता है। मगर जो फंडामेंटल फैक्टर है, कोल्ड वेव की वजह से जो सप्लाई डिस्टर्ब है वहां पर, वो मुझे लगता है कि अभी भी सपोर्टिव है। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 7000 का लेवल जो है वो काफी एक वॉचफुल लेवल रहेगा, जहां पर कुछ रेजिस्टेंस आ सकता है। मगर जिस तरीके का हमने ट्रेंड देखा है, अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली पिछले 4 से 5 हफ्तों में कंटिन्यूस पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, पॉजिटिव टेरिटरी में चला है। मुझे लगता है कि अभी और यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। तो जो वॉचफुल लेवल रहेंगे एमसीएक्स में करीबन 7000, और इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट में $97-98 को हम वॉच रख सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है क्रूड को लेकर। बिटमन, टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है क्रूड यहाँ से? क्या और तेजी आपको दिख रही है या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अब? नहीं, क्रूड ऑयल में फिलहाल अगर मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि $97 का जो अनुज ने बताया था उसी लेवल के आसपास एक मार्केट रिटेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा। 98 97 से लेके $100 का जो रेंज होगा, ये थोड़ा सा एक सप्लाई जोन होगा। वहां पे थोड़ा सा पोजिशनल जो ट्रेडर है उनको शायद वहां पे प्रॉफिट टेकिंग निकालना है। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव में देखें तो जो एक रैली आया था फ्राइडे का, थोड़ा सा आज थोड़ा डिप्स में है थोड़ा मार्केट में, तो मेरे हिसाब से अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हम लोग को लेना है तो मेरे हिसाब से डिप्स पे बाय करना चाहिए। 67-80 के आसपास एक थोड़ा फिबो करेक्शन बनता है तो डिप्स बनता है, तो वो मेरे हिसाब से आइडियल लेवल रहेगा। इमीडिएट टारगेट मेरा 6900 और 6950 हो सकता है। मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 6700 के नीचे। तो ओवरऑल मेरा अगर अभी फिलहाल मैं बताता हूँ, क्रूड ऑयल का आउटलुक पूरा पॉजिटिव है, डिप्स पे बाय करना है, पूरा प्रॉफिट टेकिंग करना है तो 97 to 98 का जो रेंज है वहां पे थोड़ा सा हल्का कर सकते हैं पोजीशंस। अब हमारे साथ धर्मेश भाटिया साहब भी है, एमिरेट्स एनबीडी के प्राइवेट बैंकिंग के डायरेक्टर है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आपसे सवाल यही होगा, क्रूड को लेकर क्या सेंस मिल रहा है जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन है ग्लोबली, और साथ ही डिमांड अब प्री कोविड लेवल के आसपास पहुंचने का अनुमान है। दूसरी तरफ यूएस का उत्पादन कम हो गया है बर्फीले तूफान की वजह से। इन सारे फैक्टर्स के बीच अब आपको लग रहा है कि $100 ब्रेंट के लिए अब दूर नहीं है, जल्द ये लेवल्स भी दिख सकते हैं? गुड मॉर्निंग विश्वा जी। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो इनफैक्ट मैं ये शो पे 6 महीने से यही कह रहा हूँ कंटिन्यूसली कि इसमें तेजी बरकरार है, तेजी का सिनेरियो कंटिन्यूस चल ही रहा है। अगर आप 2020 के कोविड के सिनेरियो देखें जहाँ पे नेगेटिव $30 थे, आज के तारीख में ऑलमोस्ट $90 ऊपर आ चुका है। और इसकी जो गिरावट आती है 2-3% की आती है, बट इसकी जो बढ़त देखने मिल रही है वो 4-5% की आ रही है। तो मार्केट में जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का जो फॉर्मेशन है टेक्निकली वो तो बन ही रहा है, साथ में इससे जियोपॉलिटिकली डिमांड सप्लाई और जो मार्केट के जो साइक्लिकल चेंजेस आ रहे हैं वो उसे काफी सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है जहाँ पे यूएस, रशिया और यूक्रेन ये तीनों कंट्री इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी एक प्रीमियम ऐड हो चुकी है जिसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल प्रीमियम। अगर आप दूसरी बात करें, अगर डिमांड सप्लाई की बात करें तो मार्केट में डिमांड एज सच बढ़ी नहीं है प्री कोविड के बाद, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे सारे क्रॉस बॉर्डर ओपन हो जाएंगे और उस कारणवश आपको अच्छी डिमांड बढ़ सकती है। बट अगर आप देखिए तो जो सप्लाई है उसमें इन्होंने बढ़त चालू की है 4-4 लाख बैरल की, बट ये बढ़त कितने कंप्लायंस प्रूवन है ये किसी को नहीं पता। बट इसके कारणवश अगर आप देखिए, स्पेशली मैं मीना रीजन में रहता हूँ, मैं गल्फ में रहता हूँ, अगर कच्चा तेल का भाव ऊपर होगा तो ये कंट्री की जो इकोनॉमी है वो सुधरेगी, बट सुधरने के लिए इन्हें ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए सप्लाई, अगर ये ओपेक और नॉन ओपेक कंट्री अगर हाथ मिला के थोड़ा भी सप्लाई बढ़ाती है
तो मार्केट में आपको थोड़ी सी करेक्शन आएगी, फिर वापस से मार्केट ऊपर रिबाउंड हो जाएगा। तो यही सस्टेनेबिलिटी आपको दोनों ओपेक और नॉन ओपेक अपने दोनों चलन में सपोर्ट कर रही है। अगर आप प्रीमियम की बात करें तो पहले के 3 महीने काफी प्रीमियम में चल रहे हैं, बट आगे के महीने देखिए तो मार्केट एट पार या डिस्काउंट में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बेली आउट, बेली कर्व स्टार्ट हो चुका है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बरकरार रखें, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी मेंटेन रखें, क्योंकि अगर मार्केट में कोई भी चेंजेस आता है तो मार्केट $10-15 कहीं ना कहीं गिरा देगा। तो उस कारणवश आपको प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है मार्केट में। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $95 to $97 के लेवल्स में आपको शीघ्र ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट आ सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो रुपए के कमजोर होने के कारणवश आपको प्राइस हाई राइज देख सकते हैं, और 7,000 के जो लेवल्स है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट टच करके ब्रीच कर सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की मेरी कच्चे तेल में स्ट्रैटेजी रहेगी, बट आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखें, 100-150 रुपए का डाउनसाइड रिस्क रखें और अपने पोजीशन होल्ड करें। बट आगे के महीने नहीं, करंट महीने में मैं रेकमेंड करूंगा, आगे के महीने मार्च अप्रैल में ठंडा सीजन होगा, जून जुलाई हरिकेन सीजन होगा, और फिर से ठंडी का सीजन आएगा नवंबर से। तो ये जो कर्व है ये ध्यान रखिए, निवेशकों को मैं रेकमेंड करूंगा, बट शॉर्ट टर्म में फेब मार्च कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली बाय करके चले। ओके, यानी आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनानी है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है उसका ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस के साथ ही आपको यहाँ पर खरीदारी करके चलना चाहिए। और एमसीएक्स क्रूड के लिए इनको लग रहा है कि नियर टर्म में 7,000 के लेवल भी यहाँ पर दिख सकते हैं। सर, अगर सप्लाई की अगर बात करें, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सप्लाई अब ओपेक प्लस जिस तरह के रेट्स यहाँ पर ब्रेंट के दिख रहे हैं, आने वाले समय में सप्लाई जो 4 लाख बैरल जो पुराने करार है उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्या यहाँ पर बढ़ोतरी की उम्मीद है, या दिक्कतें हैं उनको सप्लाई बढ़ाने में? क्योंकि बहुत सारे नेशंस, बहुत सारे मेंबर्स ओपेक प्लस के ऐसे हैं जिन्हें फिक्स्ड कोटा के मुताबिक भी उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि अगले महीने से उत्पादन ज़्यादा होने की उम्मीद लग रही है क्या? देखिए, मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये पुश करेंगे अपनी जो सप्लाई है बढ़ाने की, क्योंकि अगेन यही चाहते हैं कि वो कंट्री जो सप्लाई बढ़ाएगी उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि प्राइस ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ पे अभी ओपेक देशों के अंतराल में ही आपको देखिए कि थोड़ी जुगलबंदी होगी मार्केट में, क्योंकि सब अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना की गुंजाइश में बैठे हैं, क्योंकि उनको ज्यादा इनकम होगा। बट अगर ये सब कंट्री एक साथ बढ़ाना स्टार्ट कर देगी तो डेफिनेटली प्राइस में आपको देखिए एक सडन फॉल आने एंटिसिपेट रहेगा। तो ये धीरे धीरे बढ़ाएंगे, मार्केट को स्टेबल रखेंगे। $90 के इर्द गिर्द अगर मार्केट सस्टेन होता है तो ओपेक और नॉन ओपेक कंट्री दोनों कंट्री को फायदा है। बट जो अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि ब्रिक्स कंट्री है, इंडिया, चाइना है, ये सब कंट्री को काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा। इनके ट्रेड डेफिसिट में इन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आगे चलते। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप स्लोली स्टेडीली बाय करके चले, तेजी का माहौल बरकरार है, ट्रेंड के अगेंस्ट न जाए, और ये ओपेक अपने प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। आप देखिए आगे चलते हुए अपने प्रोडक्शन 2-2 लाख बैरल, 3-3 लाख बैरल से बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये एक बेली कर्व है, जून जुलाई तक मार्केट में पीक आउट हो जाएगा प्राइस में भी, और फिर वहां से आपको यू टर्न देखने मिल सकता है। बट फॉल $10-15 का ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट काफी सस्टेनेबल होगा, और जो ट्रैवल बैंड है वो ओपन हो चुके हैं, तो ट्रैवल इंडस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी। उस कारणवश आपको स्टेडी मूव देखने मिलेगा प्राइस में। ओके, यानी ओवरऑल सेंटीमेंट तेजी का ही है। हो सकता है उत्पादन अगर ज्यादा भी बढ़ा है तो उसका फर्क नी जर्क रिएक्शन दिखेगा, थोड़े समय के लिए गिरावट देखेगी, लेकिन वापस से ऊपर कहीं ट्रेंड देखने को मिलेगा। शुक्रिया धर्मेश जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चांदी की, जहां पर आज जबरदस्त तेजी दिख रही है। करीब करीब 700 रुपए ऊपर है, 61,500 रुपए के ऊपर भाव है। अनुज जी, क्या लग रहा है, इन लेवल्स पे खरीदारी बनती है क्या अब? विष्णु मोहन जी, बिल्कुल। सिल्वर जब भी नीचे आएगा तो बेस्ट बाय बनेगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेंड है सिल्वर में वो अच्छा खासा पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि $24 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट फेस कर सकता है, जो कि करीबन एमसीएक्स में $63 के आसपास रहेगा। अभी हम देखें तो करंटली भाव 61,500 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, करीबन 61,200 61,300 के आसपास में। स्टॉप लॉस 60,700 का रहेगा, टारगेट 62,400 तक हो सकता है। 63,000 के लेवल को वॉच रखें। मुझे लगता है कि उससे काफी, अगर वो ब्रेक होता है तो आपको 65,000 तक की एक अच्छी खासी रैली जो कि $26 तक है वो देखी जा सकती है। फंडामेंटल साइड जाएं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन है और जो गोल्ड के भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं और क्रूड के भाव ऊपर आए हैं, तो इन्फ्लेशन कंसर्न की वजह से सेफ हेवन डिमांड जो है वो बुलियंस में वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि अभी गोल्ड सिल्वर जो ट्रेंड पकड़ा है वो पॉजिटिव है, और अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में एक जो ट्रेंड है वो अभी ऊपर की तरफ रहेगा, जहां पर हम एक अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर देख सकते हैं।
यानी तेजी का ट्रेंड है, इनको लग रहा है कि चांदी खरीदें और 62,400 के टारगेट, पहले टारगेट अनुज जी दे रहे हैं। बिटकॉइन फंडामेंटली तो इन्होंने बता दिया और टेक्निकली भी। अब आपको क्या लग रहा है इन लेवल्स पे आपकी तरफ से क्या बाइंग है चांदी? चांदी में देखिए थोड़ा सा रिवर्सल फॉर्म हो रहा है बॉटम लेवल से। अभी मैं देखिए चांदी का जो पूरा पैटर्न है ये थोड़ा ब्रॉडनिंग शेप में है और ये इसके कारण इसमें थोड़ा वोलेटिलिटी था। अब ये थर्ड लेग ऑफ वोलेटिलिटी है। पहला वोलेटिलिटी लेवल छोटा था, उसके बाद बढ़ा और उसके बाद फिर बढ़ा 65,000 से सीधा 60,000 का जो रेंज था काफी वोलेटाइल था। और इस लेवल में एक होमिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में होमिंग पिजन का फॉर्मेशन है। उसके बाद से मार्केट में थोड़ा गैप ऑफ ओपनिंग है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा सिल्वर के जो प्राइसेस हैं थोड़ा बॉटम आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। 61,200 के आसपास इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से आप ले सकते हैं। और इंट्राडे में अगर हम लोग देखेंगे तो 62,000, 62,300 का इंट्राडे टारगेट पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ, मुझे जो अनुज ने भी बताया था कि मैं ओवरऑल देखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर के प्राइसेस यहाँ से थोड़ा तेजी में रहेगा। जैसे कि बेस मेटल के जो प्राइसेस है उसके सपोर्ट मिल सकता है। तो 62,500 के आसपास पॉसिबल है गोइंग फॉरवर्ड। तो मेरे हिसाब से सिल्वर पे बाय पे रहना चाहिए, इंट्राडे में भी बाय ऑन डिप्स में ही रहना चाहिए। ओके, तो 61,200 के लेवल पे आपको बाइंग करना है और 61,800 के टारगेट के लिए बिटकॉइन का ऐसा मानना है। और स्टॉप लॉस जो इस ट्रेड में लगाना है वो है 60,800 का। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात होगी गोल्ड की, बेस मेटल्स की और एग्री मार्केट की। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। देखो देखो देखो, नया टीवी देखो। आ गई? सब्जियां छोटू की दुकान से लाई हो ना, वही सही रेट देता है। हाँ पापा। डिसाइडेड, 55 इंच का टीवी इस दीवार पे लग जाएगा। ओह सुपर, कल मैं चेक दे दूंगी। तुम नहीं, मैं अपने पैसों से। वाओ, कैसे? ये देखो एडवर्टाइजमेंट, 30% एश्योर्ड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब सब्जी सिर्फ छोटू की दुकान से, पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी भी अरे गहरे से। पापा, अजनबी का ज्ञान, अपना नुकसान। लेकिन फिर टीवी? सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Vedant Fashions Limited, India's largest company in men's Indian wedding and celebration wear segment, focused on spreading India's vibrant culture through aspirational yet value for money brands. Now makes a public issue of its equity shares of face value of ₹1 each for cash at a premium. The 100% book built offer being offered in a price band of 824 to 866 rupees per equity share. Opens February 4th, closes February 8th, 2022. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. सेंचुरी MDF का प्रीमियम प्लस है ना, हायर डेंसिटी है, वाटर रेजिस्टेंट, टर्माइट एंड बोलो रेजिस्टेंट भी। यानी ये है जहाँ नो टेंशन वहाँ। Premium Plus by Century Proverb. अरे अक्की बेटा, समोसे? नहीं नहीं, पकौड़े। अजवाइन डाल के? हाँ। अरे पनीर में कुछ मटर डाल दूं? हाँ। भाई पराठे मूली के भैया? हाँ। और मीठे में? जलेबी चलेगी? सेहत की किसी को पड़ी नहीं, मुंह नहीं मेन्यू कार्ड है। अरे भाभी अपने हैं, इनकी फरमाइशों के साथ सेहत का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। इसलिए फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण। लॉक, सेहत से भरा घर का खाना, फॉर्चून सोयाबीन ऑयल। Before investing in ETFs, check the Victor. V for average daily volume. Tells you how easy or difficult it is to buy or sell your quantity on the stock exchange. IC for impact cost. Tells you how much you will be paying more or getting less due to liquidity. T for tracking error. Tells you how well the ETF is replicating the index. ER for expense ratio. Tells you how much fee you will pay per year. All ETFs are not equal. Look for Victor before investing.
132 years of global experience. Nippon India ETF. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully. Realize your dreams with Canara Bank. At low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण। लॉक, सेहत से भरा घर का खाना। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल। क्यों ना हम शादी कर लें? शादी? आई लव यू वेरी मच बट आई थिंक वी आर ऑन लेवल 2। ये तो सिर्फ घुमा रहा है। कमिटमेंट करने के लिए करनी पड़ती है सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। Vedant Fashions Limited, India's largest company in men's Indian wedding and celebration wear segment, focused on spreading India's vibrant culture through aspirational yet value for money brands. Now makes a public issue of its equity shares of face value of ₹1 each for cash at a premium. The 100% book built offer being offered in a price band of 824 to 866 rupees per equity share. Opens February 4th, closes February 8th, 2022. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. सेंचुरी MDF का प्रीमियम प्लस है ना, हायर डेंसिटी है, वाटर रेजिस्टेंट, टर्माइट एंड बोरो रेजिस्टेंट भी। यानी ये है जहाँ नो टेंशन वहाँ। Premium Plus by Century Proverb. हायर रिटर्न्स का आश्वासन देने वाले विज्ञापनों या प्रचार करने वालों से बचें। NSE, एक कदम सही, 100 गुना सुरक्षा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, जहां पर 100 रुपए से ज्यादा की मजबूती दिख रही है। 48,000 के ऊपर अब MCX गोल्ड कारोबार कर रहा है। अनुज जी, क्या लग रहा है इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? अब 48,000 के ऊपर क्या इस बार टिकता हुआ दिख रहा है सोना आपको? विजमन जी, देखिए इस बार जो जियोपॉलिटिक का टेंशन है वो काफ़ी सपोर्ट करेगा। वहीं अगर हम देखें तो जो इन्फ्लेशन का मैटर है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्रूड के भाव अब $94 के आसपास आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक अब एक गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। और जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में भी एक अब जो एक सेल ऑफ दिख रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग, एक गिरावट दिख रही है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। साथ में हम देखें तो जो डॉलर में वीकनेस है वो भी पिछले हफ्ते देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि जो फैक्टर है अभी वो सपोर्ट कर रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस को, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से गोल्ड ने $1780-1800 को सपोर्ट लिया है, तो एक बाउंस बैक यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, जो कि ऊपर में 1840-1850 तक के डॉलर को दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर एक सेफ हेवन डिमांड जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर आ सकती है, खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। जल्दी ही हमें लगता है कि 1830 से लेकर 1850 तक के लेवल आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिलेंगे, और 48,500 से लेकर 48,800 तक के लेवल जो है वो MCX में देखे जा सकते हैं। तो खरीदारी का ट्रेड मुझे लगता है कि लेना चाहिए। करंट रेट से खरीदारी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 47,750 का रहेगा। टारगेट 48,500 48,800 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड के लिए ये व्यू है इनका। 48,450 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर गोल्ड खरीद सकते हैं। 47,750 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, जहाँ पर एल्युमिनियम और निकल में सबसे ज़्यादा तेजी दिख रही है। निकल या एल्युमिनियम, क्या पसंद है आपको B2 यहाँ से? मुझे दोनों ही पसंद है। अभी अगर डिस में आता है तो निकल भी बाय करना है, एल्यूमिनियम भी बाय करना है। अभी एक चीज देखिए अभी जो फैट का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से जो ग्लोबल मार्केट में सेलिंग है, यील्ड बढ़ने के बाद भी गोल्ड में भी प्रेशर नहीं है, बेस में भी प्रेशर नहीं है, इक्विटीज गिर रहे हैं। जनरली पहले क्या होता था कि जब इक्विटीज मार्केट गिरता है तो बेस मेटल में प्रेशर होता है, लेकिन इस बार नहीं है। और निकल में फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। ईवी के जो डिमांड है और उसके कारण जो निकल के जो डिमांड भी बढ़ रहे हैं काफी, और स्टॉक्स लेवल भी काफी डिक्लाइन हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से निकल में भी
मेरे हिसाब से तेजी बनेगा। गोइंग फॉरवर्ड पोजिशनिंग मुझे 2000 के लेवल जो है वो पहुंच सकता है निकेल। इंट्राडे में नीचे लेवल पे 1750 के आसपास आप बाय कर सकते हो। 1800 लेवल या 1790 का लेवल पॉसिबल है इंट्राडे के लिए। तो बाय एंड दिस रही है निकेल एंड एल्यूमिनियम। ओके, तो ये व्यू है निकेल को लेकर। निकेल का जो इन्होंने टारगेट दिया है 1778 रुपए का टारगेट बीटपुन की तरफ से आ रहा है। एल्युमिनियम और निकेल दोनों इनको पसंद है। अनुज जी, आपको दो ऐसे टॉप ट्रेड आपकी तरफ से क्या है बेस मेटल्स में? विश्व मोहन जी, मुझे लगता है कि कॉपर और लेड में हम खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। कॉपर मुझे लगता है कि 752 के आसपास खरीदारी करें, 746 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 762 तक हो सकता है। वहीं अगर हम लेड की बात करें तो लेड में हमने लास्ट ट्रेडिंग डे में अच्छा खासा एक लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखा है। एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक बना है जो कि मुझे लगता है कि एक रैली यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। काफी अंडर वैल्यूड अभी कमोडिटी चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो लेड में करीबन 184 में खरीदारी करें, 187 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, 187 टारगेट है लेड के लिए और कॉपर का टारगेट है 762 रुपए का। आखिरी सवाल अनुज जी आपसे, स्पाइसेस में कहां दाव लगाना चाहिए, जीरा, कोरिएंडर या फिर टर्मरिक? और देखिए, हालांकि तीनों ही मसालों में अच्छी खासी तेजी है, बट मुझे लगता है कि जीरा में खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में 20,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो स्पाइसेस में धनिया भी मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। वहां हमें लगता है कि एटलीस्ट करीबन 11,000 तक के लेवल धनिया में देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी जीरा 21,850 का स्टॉप लॉस लगा ले, 20,700 का यहाँ पर टारगेट, हालांकि 21,850 से स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना है 19,000 के 20,000 के नीचे का। शुक्रिया अनुज जी आपका, बीटपुन आपका, और आप दोनों ने वक्त निकाला कमोडिटी नाउ के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए